एक एग्जांपल से मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। जिन्होंने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में एक बहुत बड़ा रोल है एविडेंस का। मान लो आपके घर में किसी को कोई बीमारी हो गई और कोई भी आ रहा है आकर के बोल रहा है कि इसको ये कर दो, वो कर दो, ये खिला दो, वो पिला दो, इसको ना किसी ने ये कर दिया है, उसको नजर लग गई है, इसकी नजर उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। और उसके बाद में उसकी वजह से हमको पता है कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली, बीमारी ठीक नहीं होने वाली है अनलेस एंड अनटिल प्लेसिबो इफेक्ट आ जाए वहां। यानी उस इंसान को लगे कि हाँ मेरे साथ में ये हो गया तो मैं ठीक हो गया। तो इसका मतलब बीमारी एक्चुअल में नहीं थी, बट हमें क्या करना है, हमें एविडेंस चाहिए। यानी पहले डायग्नोज करना है कि बीमारी क्या है, टेस्ट कराने हैं, समझना है। वंस वी हैव द एविडेंस, उसके बेस पे सोचना है। तो विदाउट एविडेंस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज, if you're just constantly thinking about the solution or the problem, that is overthinking. That is not critical thinking. But once you understand, अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। लेकिन अगर आप एविडेंस को अच्छे से समझते हो, अच्छे से ये देखते हो कि जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है, उसको समझते हो, फिर उसके ऊपर सोचते हो, that is critical thinking. Please, anybody else? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप सबके सामने, चाहे आप यहां पे स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो, कि इन द एज ऑफ एआई, जहां पे जो कंप्यूटर्स हैं वो आपसे मिलियन टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंट है। whatever we mean by intelligence for that matter, not just in terms of the amount of information that is stored in there, but also the reasoning capabilities जो वहां पे डेवलप होती जा रही है। मतलब अगर आप एक एआई सिस्टम को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देते हो तो वो सॉल्यूशन निकालने में आपको लगेगा मान लो कई दिन, कई महीने, बट दैट कैन कम आउट विद अ सॉल्यूशन इन सेकंड्स। तो ऐसे में क्या करें, कौन सा करियर चूज करें? कहीं ऐसा तो नहीं आज आप एक करियर चूज कर लो बेस्ड अपॉन के पास में ऐसा होता आया है, वो भैया दीदी ने ये किया था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, आज वो बहुत सक्सेसफुल है तो मैं भी यही करूंगा तो 20 साल बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। हो सकता है वो भैया दीदी आपके जो वो ही अनएम्प्लॉयड होने वाले। तो अब आप क्या करोगे, कैसे अपना करियर चूज करोगे? ऐसे में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें? इसका पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम हम सबको क्लियर हो रही है, ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एआई आज जिस लेवल पे है वो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, इट्स नॉट गोइंग टू बी 2x 3x 10x, इट्स गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, मे बी 1,000,000 टाइम्स बेटर होने वाला है। क्वांटम चिप्स बन चुके हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? सर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर ब्रेकिंग द प्रॉब्लम डाउन इनटू पार्ट्स, वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक कि हमें वी शुड अप्रोच अ प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव वे बिफोर डूइंग एनीथिंग। इफ हम पहले ही सोच लेंगे दैट द प्रॉब्लम वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल नॉट हैपन। परफेक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। कि पहला स्टेप हमको समझ आता है, खत्म, ओके जी, थैंक्स, बाय। क्या ये बेल बजी है? आई थॉट दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द बेल, नॉट योर प्रॉब्लम ऑफ माय। अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो सबसे पहला स्टेप, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज ओपन माइंड, अ माइंड व्हिच कैन क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इज इट नॉट ट्रू? क्वेश्चन कौन कर सकता है? जिसका दिमाग खुला हुआ है। जिसका दिमाग बंद है, क्या वो कभी कोई क्वेश्चन कर सकता है? They have got all kinds of beliefs, ideas, notions, biases in their mind, but they never question it. और क्वेश्चन करते भी है तो दूसरों के करते हैं। यानी आप घर में अपने पेरेंट्स की जो बिलीफ्स है उसको तो क्वेश्चन करते हो, खुद के नहीं करते। इज इट क्रिटिकल थिंकिंग? उसकी वजह से क्या होता है? क्लैश होता है। मुझे ये करना है, पेरेंट्स कह रहे नहीं करना है, क्लैश होता है। या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत यहां से है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेट मी फिगर इट आउट। मतलब योर माइंड मस्ट बी सच कि आप कुछ भी मानते नहीं हो, कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है अपने आसपास में सबको क्वेश्चन कर रहे हो। यू आर क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ 5-year-old चाइल्ड जो सब कुछ पूछ रहा है, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया वो कर रही है, बट यू मस्ट हैव द करेज टू क्वेश्चन इट। कैसा माइंड है हमारा? या फिर वी आर ऑल फुल ऑफ आंसर्स? क्या बुक से इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड कर लेना और उसके बेस पर बोल देना, इज दैट क्रिटिकल थिंकिंग?
That is just memorization. What is the beginning of critical thinking? To have an open mind. What does an open mind means? कि जहां भी जो भी हो रहा है, you need to question. वो क्वेश्चन चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपके लिए या बाकी के लोग जिनसे आप पूछ रहे हो उनके लिए, चाहे उसका आंसर आपको मिले या ना मिले, यू हैव टू स्टे विद दैट क्वेश्चन. यानी कि जस्ट एज एन एग्जांपल, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है, अभी देख रहे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन. आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच हो कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है हमारे साथ में, तो एआई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा. लेट मी सी दोस हैंड्स अप. और कितने कहते हैं कि अगर हम एआई से डरते हैं और उस डर की वजह से मोटिवेट होते हैं, फियर इज अ बिग मोटिवेटर. कब पढ़ते हो? एग्जाम से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले? जवाब दो. और नहीं भी दोगे तो मुझे पता है, और यहां पर सबको पता है, कुछ भी बोलते रहे पेरेंट्स, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, हाँ पढ़ रहा हूं. और पढ़ाई कब होती है? 1 महीना पहले. क्यों हो रही? कोई डिजायर है, डर है कि नहीं पढ़े तो फेल हो जाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हो. तो बड़ा मोटिवेटर कौन है, फियर या मैं? फियर इज अ मच बिगर मोटिवेटर देन एनीवन एल्स इन दिस होल वर्ल्ड. फियर की वजह से 2 तरह के रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं हमारे अंदर, फाइट और फ्लाइट. या तो हम डर करके भाग जाते हैं, जैसे को फियर उठता है अंदर से, या अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कोई आइडिया बना लेते हैं, वहां पे जाकर के सेफ फील करते हैं, या फिर हम एक्ट करते हैं, ये फाइट, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता है? जो एक पॉपुलर नोशन है, बहुत पॉपुलर नोशन है कि अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ में लेकर के, तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा. सिर्फ पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता है, बल्कि फियर से उससे बहुत ज्यादा होता है जितना कि पॉजिटिविटी से. कितने ये बिलीव करते हैं कि फियर इज मच मोर पावरफुल देन पॉजिटिविटी? ऑलमोस्ट आधे लोग बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और आधे लोग बिलीव करते हैं फियर का बहुत बड़ा रोल है. दोनों ही क्या है? बिलीव्स है अलग अलग, अपने अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे. डू वी हैव द ओपन माइंड टू क्वेश्चन इट एंड फाइंड आउट द रियलिटी कि सच क्या है? डू वी हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि हम एक प्रॉब्लम के साथ में ठहर सके, उसको समझ सके? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. एक है जो बच्चा बहुत ही पॉजिटिव है, मैं तो टॉप करूंगा, मेरे 90% आ जाएंगे, पूरे साल पॉजिटिव है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं कर रहा. एक है जो डरा हुआ है और वो डर उसको भगा रहा है. तो फियर इज नॉट बैड, जिसको हम बैड समझते हैं, ठप्पा लगाते हैं. इनफैक्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स नथिंग इज गुड और बैड, इट्स जस्ट द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. What if I say कि अगर इस प्रॉब्लम को हमको अप्रोच करना है तो फियर से अप्रोच करना हो? That is much faster, much powerful, much better than positivity or fake positivity for that matter. यानी इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं हमारे पास कि क्या करियर चूज करें. एक कि हम पॉजिटिव हो जाए कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो उसके बेस पे फ्यूचर में भी कुछ अच्छा ही होगा, या फिर हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, हम बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर, उससे कुछ होता है क्या? या फिर हम देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है. हो सकता है इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है, बट हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन पास्ट. जैसे पास्ट में क्या हुआ, टाइपराइटर्स होते थे, कंप्यूटर्स आए, लोग डरे कि हमारी जॉब चली जाएगी, लेकिन जॉब गई नहीं. जिन्होंने कंप्यूटर सीखा वो टाइपराइटर से कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए. क्या इस बार भी ऐसे होने वाला है? इज इट माइग्रेशन और इज इट एनिहिलेशन? दोनों में बड़ा फर्क है. यू आर थिंकिंग इट्स माइग्रेशन, but if computers can do the thinking for you, then how is it migration? दुनिया आपको ये बात नहीं बोलेगी. क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आप डर जाओगे. तो they want you to feel safe and secure. कोई कंपनी ये बात नहीं बोलेगी कि हम इतने लाख लोगों को ले ऑफ करने वाले हैं, हम नए लोगों को रिक्रूट नहीं करने वाले हैं, वो नहीं बोलेंगे. बट ये हो रहा है. मेरा जो सर्कल है, सर्कल इन द सेंस जो सोशल सर्कल है, उसमें जितनी भी टॉप कंपनीज है इंडिया की, उसके फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं. तो आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा. कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है. पास में जो कुछ भी हुआ उसमें और अब में जो हो रहा है उसके बीच के फर्क को देख पा रहे हैं? मतलब पास में क्या हुआ, एक काम हाथ से होता था, मशीन बन गई, तो अब मशीन के लिए ऑपरेटर आ गया. इस बार वो मशीन ऑटोनॉमस होने वाली है.
अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है एआई एजेंट्स के बारे में? तो एक्सप्लेन करना चाहेगा वो क्या होते हैं? The main difference between what AI and data analytics or whatever. See, analytics was done during the time of Mahatma Gandhi also, right? Now, what you are talking about is the autonomous capability of the decision making. So, there are certain repeated tasks. For example, an accountant is doing a repeated task, or a doctor is doing that. Or even a software engineer is doing some kind of repetitive task like coding. So, to give an example of software engineering, we already have Devin, which is a AI-enabled software engineer. So no need to build a website by your own self or create some database by your own self. The agent has been programmed with certain algorithms, which can do these tasks. और ये अभी किस लेवल पे है? If I'm not wrong, you are from the IT background. You are an engineer by profession. I had the cyber security for some. तो he has got an idea कि क्या हो रहा है, आप वहां से देख रहे हैं, right? आप एक्चुअल में देख रहे हैं वो चेंज को होते हुए. Yes, we are doing it practically also. You are doing it practically, and is it a small change or a big change? It's a big change. It's a big shift, big change. AI agents are like an employee, in fact much better than a human employee. ध्यान से समझोगे मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको डरा रहा हूं, because जब तक आप डरोगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं. ये आपकी फितरत है. मैं आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बोलूंगा, कुछ करोगे क्या? आपको एक फील गुड फैक्टर मिल जाएगा यहां से. इस सेशन के बाद में कुछ बदलेगा क्या? लेकिन अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो क्या होगा? आप डर जाओगे. अगर नहीं सुना तो वही करते रहोगे जो कर रहे हो. यानी 5 मिनट के लिए जाओगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे, वहां पे, और 5 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा टाइम कैसे निकल गया. या फिर वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं, तो वही होगा आपके साथ में जो सबके साथ होने वाला है. ध्यान से सुनो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर मी. दिस सेशन इज फॉर यू, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉस रोड पे हम खड़े हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम हैं. ये एजेंट का मतलब ये होता है कि अगर आज मेरा एक स्टार्टअप है, मान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो आप किसी टॉप कॉलेज से, तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है. एक कि मैं आपको रिक्रूट करूं फॉर डूइंग सम टास्क, फॉर कोडिंग. दूसरा है किसी एआई एजेंट को मैं डिप्लॉय करूं उस पर्टिकुलर टास्क में, जिसके मेरे को कुछ नॉमिनल चार्जेस देने हैं उस प्लेटफॉर्म के, जो कि मेरे को वो फैसिलिटी दे रहा है कि उस एआई एजेंट को मैं क्रिएट कर सकता हूं और एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर सकता हूं. मान लो उसको मुझे देना है $10, $20, $100 महीने का एक एआई एजेंट का. तो क्या मैं 100 एम्प्लॉइज रिक्रूट करूंगा या फिर 100 एआई एजेंट्स रिक्रूट करूंगा? मैं क्यों 100 एम्प्लॉइज रिक्रूट करूंगा जो कि दिन में 8 घंटे काम करते हैं? An AI agent who can work 24/7 without a break, which is working on cloud. Cloud computing के बारे में पता है आप लोगों को? मतलब किसी मशीन पे वो काम नहीं कर रहा है. It's working on cloud with infinite possibilities. कितना ही स्केल कर लो उसको on the fly. बट अगर टीम को मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को टाइम लगेगा, पैसा लगेगा. तो मैं कुछ लोगों को रिक्रूट करूंगा जिनको के उन AI एजेंट्स को मैनेज करना आता हो. बाकी मैं सारा काम AI से करवाऊंगा. तो मीडियोक्रिटी कहां बचेगी आने वाले टाइम? मीडियोक्रिटी मतलब कि आप जा करके पास्ट में एक कंपनी में जा करके छुप सकते थे. अगर आप एक मीडियोकर थिंकर भी हो तो फ्यूचर में कहां छुपोगे? मीडियोकर सोच वाले लोगों के लिए कोई जगह बचने वाली नहीं है. दिस इज अ फैक्ट, नॉट एन इल्यूजन. अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि मैं आपको सिर्फ डरा रहा हूं डराने के लिए, या उसमें मेरा कोई बेनिफिट है, या एक्चुअल में मैं सच बोल रहा हूं? कैसे पता लगेगा? You have to go yourself and do research on कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है. इनफैक्ट जो भी कुछ आप कर रहे हो सुबह से रात तक, वो सब कहां से आया है? यानी कि गूगल, सोशल मीडिया, यहां तक कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं जिसको जीन्स बोलते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, ये सब कहां से आया है? जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, सबकी शुरुआत कहां से हो रही है? वेस्ट से. मेजॉरिटी ऑफ दीज बिग कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है और हमको पता भी नहीं लगता है, दोज आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया. तो अगर आप वहां पर देखते हो क्या हो रहा है, किस तरह की कंपनी को फंडिंग मिल रही है, कंपनीज क्या कर रही हैं, तो आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट क्या एक्चुअल में आप ये सब देख रहे हो? एक्चुअल में पता है? लेट मी आस्क इट प्रैक्टिकली. सच सच बोलना, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है. आप में से कितने हैं जिन्होंने आज पहली बार ये टर्म सुनी है एआई एजेंट? आज से पहले सुनी नहीं थी, इस सेशन से पहले.
ऑलमोस्ट एवरीवन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। वी हैव गॉट नो क्लू, नो आइडिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे पहला पार्ट क्या हुआ? हैव एन ओपन माइंड। कुछ भी मत मानो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इट्स अ फैक्ट। जैसे पास्ट में भी हुआ है, जब भी कोई नया बड़ा चेंज आया है, तो अब आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी शुरुआत कहां से होगी? यू हैव टू गो एंड डू सम रिसर्च, कलेक्ट डेटा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। देखो क्या हो रहा है, बी अपडेटेड। बजाय यूट्यूब पे जाकर के ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के जहां पे सिर्फ कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, विच इज गुड फॉर रिलैक्सेशन, दैट्स फाइन। एज दे से लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दैट्स फाइन। बट दवाई की भी अपनी एक लिमिट होती है ना। 24 घंटे हंसते रहोगे देख देख करके तो क्या होगा? जैसे ओवरडोज नहीं हो जाती है एक इंसान को दवाई खा खा करके, वैसी हालत हो जाएगी। यू विल बिकम डम। अपने आप सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा। यू विल बिकम मोर एंड मोर एडिक्टेड। सोचने की, समझने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम्स के साथ ठहरने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएगी। मतलब यू विल बिकम अ मीडियोकर पर्सन हु इज मच इंफीरियर टू अ मशीन व्हिच हैज गॉट रीजनिंग कैपेबिलिटीज। फ्यूचर में यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मशीन। सो बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आज जिस पर्टिकुलर लेवल पे चीजें हैं, आने वाले 1 साल बाद उससे 10% या 20% बेटर होने वाली, उससे 1000 गुना बेटर होने वाली, उसके अगले साल उसका 1000 गुना। कंपाउंडिंग करो, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, आज नहीं हो रही है। तो बी अवेयर ऑफ दैट, कलेक्ट दैट डेटा, कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। वहां से आपके अंदर एक डर पैदा होगा कि जो आने वाली दुनिया है ये वैसी नहीं है जैसी पास्ट में थी, उससे बहुत अलग है। तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। मुझे देखना है कि क्या बचेगा और क्या मिटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अगले अपने 5 साल या 10 साल किसी ऐसी चीज में लगाने वाला हूं जो खत्म होने वाली है। डज दैट मेक एनी सेंस? इन अदर वर्ड्स, आप एक जगह पर जाकर के घर बना रहे हो, मान लो किसी सी बीच पे, और वहां पे सुनामी आने वाली है और आपको पता है 5 साल बाद, और वहां पे बैठ करके 5 साल तक घर बना रहे हो, और सुनामी आई, घर गया, उसके बाद में बैठ करके रो रहे हो, मेरा सब कुछ मिट गया, देखो मैंने कितनी मेहनत करी। किसको फर्क पड़ता है? ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी अभी आपको यहां पर लग रही है स्कूल में। बाहर निकलोगे तो समझ आएगा। दिस इज अ वेरी मीन प्लेस। अभी आप एक बहुत सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में, पेरेंट्स एक तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ से स्कूल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। बाहर निकलोगे तब पता लगेगा असलियत क्या है। अगर काम के हो तो कंपनी के अंदर हो, नहीं हो तो बाहर हो, किसी ने ठेका नहीं लिया आपका। दैट्स द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सिर्फ मेरी बातों को सुन करके अंदर फीड मत करो, कुछ बदलो। दैट्स माय मोटिव। मेरा मोटिव आपको मोटिवेट करना नहीं है। उससे क्या होगा? कुछ पॉजिटिव बातें बोलूंगा, अच्छा लगेगा सुनने में, गूज़बम्प्स भी आ जाएंगे। आई नो हाउ टू डू ऑल दैट, बट मेरा मोटिव क्या है कि कुछ बदल जाए आप सबके अंदर। तो मेरे टाइम का और आपके टाइम का यहाँ पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट है? नहीं तो टाइम वेस्ट है। एंड टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। कुछ बदलना चाहिए इस सेशन के बाद। मतलब क्या करना है? अपना जो टाइम, अपना जो एफर्ट है, अपनी जो एनर्जी है, वो ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहां से आपको कुछ प्लेजर मिल रहा है, कुछ सेंसेशंस मिल रही है और बहुत मजा आ रहा है। तो वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी एनर्जी ऐसी जगह पर भी लगाओ, समझो दुनिया में क्या हो रहा है। आई कैन सी इट फ्रॉम बिहाइंड, जो फ्रंट में कभी नहीं आएगा। मीडिया आपको कभी नहीं बोलेगा क्योंकि पैनिक हो जाएगा सोसाइटी में अगर ये बात बाहर आ गई तो। अगर ले ऑफ्स नहीं भी होंगे तो नए रिक्रूटमेंट कम हो जाएंगे। इज इट नॉट एज बैड एज ले ऑफ्स? कि अगर कंपनीज हर साल के 50 लाख लोगों को रिक्रूट कर रही थी तो अब सिर्फ 5 लाख लोगों को करेगी, बाकी काम यही से करवाएगी। तो ये कहीं न्यूज में आएगा ही नहीं क्योंकि किसी को निकाला नहीं। तो आप करोगे क्या? और कंपनी के पास में पावर आ गई, उसके पास में चॉइस आ गई है जो आज तक नहीं थी। तो आपको रिक्रूट करे या फिर कंप्यूटर से अपना काम करवाए। तो उसकी वजह से क्या होगा? कंपनी के हाथ में कंट्रोल है। अच्छा, अगर इसको दूसरी तरफ से आप देखो कि अगर आप एक कंपनी के ओनर हो तो आप एक एम्प्लॉय को कम से कम सैलरी पे रिक्रूट करना चाहोगे या ज्यादा से ज्यादा? तो इसका मतलब जो मीडियोक्रिटी है उसकी सैलरी या तो कम होने वाली है, उसमें कंपनी का फायदा है, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा, यानी कि उस कंपनी की ग्रोथ में एक्चुअल में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब कौन लोग वैल्यूएबल है एक कंपनी के लिए और कौन लोग बेकार है?
मान लो आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, या मान लो क्या, चलो मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल स्टार्टअप्स, एंड देयर आर लाइक से हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज ऑफ माइन। तो मेरे लिए कौन आप में से काम का है, कौन बेकार है? लेट्स पुट इट दिस वे, वो लोग जिनका दिमाग खुला हुआ हो, अगेन वी आर कमिंग बैक टू बेसिक्स, यानी दिमाग बंद ना हो कि हाँ मैंने पढ़ लिया ना तो मेरी एजुकेशन खत्म हो गई, स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म, वो टाइम गया। नाउ यू नीड टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, यू नीड टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, सीखते रहना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड से कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो somebody who has got an open mindset, not just theoretically, क्योंकि रेज्यूम पे लिखना अलग बात है, I've got an open mindset, एक्चुअल में होना बहुत अलग है, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, जो आज से बहुत साल पुरानी है, उसके बेसिस पे अपने आप को एजुकेटेड समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? ऐसे लोग अब मेरे काम के नहीं है। मेरे काम के कौन लोग हैं? जो इसको क्वेश्चन कर सके, व्हाट इज एजुकेशन, जो ये समझ सके, ये जो मशीन लर्निंग है इससे आप जीत नहीं सकते। तो यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, यू विल बी रिप्लेस्ड, योर जॉब विल बी टेकन ओवर बाय दोज हु नो हाउ टू यूज दीज आर्टिफिशियल मशीन्स। और ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये मशीन्स तो अभी आई हैं, ये एजुकेशन है ही नहीं। कहां है बताओ? तो यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, कांट यू सी दैट? इन अदर वर्ड्स, कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पे आपको यह सिखाया जाएगा कि इन मशीन्स को कैसे यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करें? क्योंकि जो भी आपको सिखा रहे हैं दैट इज ऑल आउटडेटेड। और जब मैं आउटडेटेड बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो 20 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, जो एक्चुअल में है। मैं कह रहा हूं अगर 1 साल पुराना भी है तो आउटडेटेड है एआई की दुनिया में, क्योंकि रोज कुछ ऐसा हो जाता है which is unbelievable, and if you can see it from the other side of the table, then you would know कि क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। We are not that far from super intelligence. Capabilities are infinite. So it's not a small problem that I'm talking about. It's a big problem. IT कंपनी में अगर मान लो 50 टास्क होते हैं, तो आज की डेट में AI इतना कैपेबल है कि उस 50 में से 20 टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। That means 40% of the workforce can be replaced either today or 1 year or 2 years down the line. It's a big problem. और ये आज की बात, आने वाले 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद होगा, we don't know. तो ऐसे में क्या करें? It's a big challenge. So what is critical thinking? To see this problem, which is a big problem, face it as it is, और अब अपने आप को तैयार करना इस नई दुनिया के लिए। तो अब अगर मैं स्टेप्स में डिवाइड करूं कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जो भी आप करने का सोच रहे हैं, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, पहले उसको ब्रेक डाउन करो, ध्यान से देखो कि उसमें आज क्या क्या टूल्स हैं जो एआई में किस किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने का क्या तरीका है? बड़ा आसान है, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ऐसे बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर जाकर के स्टडी करो कि इसमें क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसके कोई छोटे छोटे कोर्सेज हैं तो वो सीख सकते हो, वो कर सकते हो, उसको यूज करो, उससे डरो मत। डोंट बी इन अ डिनायल मोड, ये नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आई स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफर इन 2000, आज से 24 साल पहले। उस वक्त फिल्म वाले कैमरास होते थे जिसको बोलते हैं एनालॉग कैमरास। आई एम नॉट श्योर आप में से कभी किसी ने देखा भी है कि एनालॉग कैमरा कैसा होता है। अब सबको पता है कि डिजिटल कैमरास होते हैं। I was one of the first ones in India to adopt this digital revolution. बहुत सारे फोटोग्राफर्स उस टाइम पे they were all in denial mode कि नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है डिजिटल, अरे ये तो पिक्सल्स हैं, इसकी देखो ना डेप्थ नहीं है, कलर सैचुरेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा ठीक है अभी नहीं, बट आने वाले 2 साल बाद तो होने वाली है, तो मुझे आज तैयार करना। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स जब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इतना बड़ा एक डिजिटल आर्काइव बनेगा, क्योंकि उस वक्त फिल्म चलती थी, उसको प्रोसेस करके फिल्म को प्रिंट आउट बनता था, उस प्रिंट आउट को स्कैन किया जाता था, फिर ऐड में यूज किया जाता था। आई कुड सी कि आने वाले टाइम में ये सब बेकार हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, और वही हुआ। ना हाउ टू सी द फ्यूचर, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना।
फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस और नो? कितने कहते हैं यस, कितने कहते हैं नो? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्यूचर में जो होने वाला है अगर उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो आज फ्यूचर में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। फ्यूचर में जो होने वाला है उसके अपोजिट तरीके से अगर आज आप एक्ट करोगे तो फेल हो जाओगे। इसको सक्सेस बोलते हैं, इसको फेलियर बोलते हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप कैसे समझोगे कि फ्यूचर होता क्या है? व्हाट इज फ्यूचर? दिस इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ध्यान से समझना। जब भी कंफ्यूजन हो, वाई से हटके, हाउ से हटके व्हाट पे आ जाओ। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलूंगा। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, वाई से हट जाओ, हाउ से हट जाओ, व्हाट पे आ जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, जो होना था हो गया, अब मैं कैसे करूं इसको, प्रॉब्लम को ठीक? किसी से जाकर के पूछ रहे हैं। अब वो जो बता रहे हैं वो उस तरीके से बताएंगे जिसमें उनका फायदा है या जो उनका बिलीफ सिस्टम है। दोनों तरफ से फंस गए। वाई ने भी आपको फंसा दिया, हाउ ने भी फंसा दिया। कैन यू सी दैट? देखते हो अपने घर में ये सब होते हुए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है। अरे भाई, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, दुनिया में सबके साथ हो रहा है। वो अलग बात है, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि जब अपने साथ में होता है तो वो रोना होता है, साथ वाले घर में होता है तो एंटरटेनमेंट होता है। तो इसलिए हमें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैसे करना है ये आपको फंसा देगा और डम कर देगा। कोई भी आएगा, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, चलो ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। उसका उस प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन? व्हाट? दिस इज द एसेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीमारी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसको डायग्नोज करो। अगर पकड़ में नहीं आ रहे तो एक टेस्ट कराओ, 2 कराओ, 4 कराओ, 10 कराओ, अलग अलग तरह के। जैसे ही पकड़ में आ जाए उसका एग्जैक्ट जो एंटीडोट है वो लो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? तो व्हाट इज फ्यूचर? दैट्स द क्वेश्चन। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। आई एम नॉट श्योर आपने आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा भी या नहीं पूछा लाइफ में। व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर किसे कहते हैं? फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कैसे प्रेडिक्ट करें? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। फ्यूचर प्रेजेंट से निकलता है। देयर इज नो अदर। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग देख पा रहे हैं सच में। फ्यूचर में जो होने वाला है उसको आप कैसे समझोगे? क्या अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, या पास्ट में जो किताबें लिखी हुई है उसको पढ़ करके समझोगे? कैसे समझोगे? क्या आप फ्यूचर को पास्ट के बेस पे समझोगे, या फ्यूचर विच इज जस्ट एन इमेजिनेशन, अपनी एक इमेजिनेशन बनाओगे फ्यूचर की? कैसे समझोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? अगर प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ जाते हो तो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में ये होने वाला है। अगर आपको पता है कि प्रेजेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है तो इफ यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, if you are aware of whatever is going on in the entire world, then you can predict the future, and that's the most precise way to predict the future. बजाय किसी ऐसे इंसान के पास जाकर के पूछने के जो सो कॉल्ड बताते हैं फ्यूचर के बारे में, तुम्हारे साथ में ये होने वाला है, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अगर आप प्रेजेंट को अच्छे से समझ जाओ तो आप समझ सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो क्या करना है हम सबको, चाहे हम पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमें क्या करना है? पहले एक्चुअल में अवेयर होना है। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। जिसने भी कहा है गलत कहा है। इग्नोरेंस इज फूलिशनेस। यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द एंटायर वर्ल्ड। ओनली देन यू कैन अफोर्ड अ लाइफ टू लिव इन ब्लिस। अदरवाइज यू डोंट डिजर्व इट। मतलब समझो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं। स्पेशली सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। जैसे ओपन एआई है, उसका भी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग है वो कितना है? एनीबडी, किसी को आइडिया है कितना $1 बिलियन उन्होंने अभी रेज किया माइक्रोसॉफ्ट से? $5 बिलियन। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? नियर अबाउट 50,000 करोड़ रुपए उसमें जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वजह से वो आने वाले टाइम में 5 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर करोड़ों एआई एजेंट्स अलग अलग कंपनीज रिक्रूट करेंगी अपनी अपनी कंपनीज के लिए और हर एजेंट का उनको $100 भी मिला तो उनके पास कितना पैसा आ गया? दिस इज द फ्यूचर। नहीं तो और क्या रीजन है? क्या वो चैरिटी हो रही है? इज इट अ चैरिटेबल कंपनी? वो $5 बिलियन किस लिए लगाया जा रहा है वहां पे? दैट्स प्योर बिजनेस। तो समझो बिजनेस लेवल पे क्या क्या हो रहा है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू शेप अप इन फ्यूचर। जो मैं जानता हूं, जो मैं देख रहा हूं, उसका मैं 1% भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज कल वो मीडिया में आ जाएगी और फिर लोग पैनिक करेंगे। तो यू हैव टू सी इट योरसेल्फ। वहां से डर आएगा अंदर और वो डर आपको मोटिवेट करेगा। Then there'll be a fear of unknown. I don't know कि अब मैं क्या करूं ऐसी दुनिया में। And you will stay with this question. वहां से फिर आंसर्स निकल करके आएंगे। अगर सोच रहे हो पॉजिटिविटी से कुछ हो जाएगा, तो भगवान मालिक है, पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होने वाला है, नेगेटिविटी से भी कुछ नहीं होने वाला है। Let this fear burn within you. This will motivate you to learn, to run, to achieve, to do something big in your life. There is no other way. नहीं तो अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे इस इमेजिनेशन में कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, अच्छा सोचो अच्छा होगा। बकवास, ऐसी नहीं है दुनिया। और ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो। आने वाले कुछ साल बाद या कुछ लोगों के लिए तो कुछ महीने बाद जो अभी 12th में है उनको समझ आने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर एक्शन प्लान की बात करी जाए, अपने आप को अपडेट करना है कॉन्स्टेंटली। अभी मोटिवेशन कहां से आएगा? क्योंकि मेरे हर सेशन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं या आपको सुनते हैं तब तो एनर्जी आ जाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन, वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर थे। तो ऐसा क्या करें जिससे कि वो एनर्जी बनी रहे? तो मैंने कहा स्टॉप बीइंग मोटिवेटेड। मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, इंस्पायर्ड हो जाए। मोटिवेशन वो है जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, उसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, वो टेम्पररी है। इंस्पिरेशन मतलब क्या? बाहर से कोई कुछ नहीं कह रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स भी आकर के कह रहे हैं मत करो, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को अपडेट कर रहे हो, क्यों लर्न कर रहे हो, बट यू आर इंस्पायर्ड, यू आर सेइंग नो आई नीड टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, क्योंकि इस बार मेरा कंपटीशन किसी इंसान से नहीं है, मशीन से। तो आई नीड टू बी अपडेटेड, आई नीड टू बी स्ट्रांग इनफ, I need to learn myself. Nobody is going to hold my hand and teach me how to do it. क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता क्या होने वाला है। कौन बताएगा आपको? आपको खुद सीखना पड़ेगा। That's the future. If you can be the kind of person, जैसे इंसान को आप अपनी कंपनी में रिक्रूट करना चाहोगे, ऐसी दुनिया में जहां पर के जो मैक्सिमम काम है वो मशीन्स करेंगी, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो तेजी से अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपने आप को चेंज कर सके, जो डायनामिक हो, स्टैटिक ना हो। जैसे रुका हुआ पानी होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, गंदा हो जाता है, उसी को गंदा कहते हैं। और पानी बहता हुआ है तो उसको लाइफ बोलते हैं। तो बहते हुए पानी के जैसे हो जाओ। बी लाइक अ फ्लोइंग रिवर, बी डायनामिक, कुछ भी सीखने के लिए तैयार, समझने के लिए तैयार, क्वेश्चन करने के लिए तैयार, दिमाग खुला हुआ। जैसे ही जो कर रहे हो, इन अदर वर्ड्स, लेट मी सम इट अप, जो भी मैंने अभी तक कहा उसको मैं सम अप करता हूं इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पास में क्या हुआ, एक इंसान कॉलेज में गया, वहां से उसको डिग्री मिली, उस डिग्री के बेस पे एक जॉब मिली, अब बाकी की पूरी लाइफ सेट है। जो आज भी बहुत सारे लोग इस टर्म को यूज करते हैं, इंडिया में तो बहुत चलती है। लाइफ सेट हो गई, लड़का सेट हो गया, लड़की सेट हो गई। अब वो अलग बात है, बच्चे अलग तरीके से यूज करते हैं, पेरेंट्स अलग तरीके से यूज करते हैं। जिनको समझ आ गया उनको आ गया, जिनको नहीं आया है दे नीड टू वर्क ऑन देयर सेंस ऑफ ह्यूमर। तो पास में क्या होता आया है, लाइफ सेट हो जाती है। ऐसा लगता है ना, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से नहीं कर रहा। लाइफ सेट हो गई, फिर कुछ दिन बाद समझ आता है अरे नहीं ये क्या हो गया, अरे यार चल चल करके बैठते हैं, बेकार है, लाइफ में कुछ नहीं पड़ा है। फिर कुछ दिन बाद फिर लगता है लाइफ सेट हो गई। तो ऐसा ही करियर में होने वाला है। देखो मैंने कैसे एग्जांपल दिया आपको, उस लेवल पे ले जा करके जिस लेवल पे आप समझ सको। समझे मैंने क्या कहा? एक रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसमें क्या होता है, जब शुरू शुरू में नया नया एक रिलेशन शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ म्यूजिक चल रहा होता है, वी आर ऑन क्लाउड 9, या अगर क्लाउड 10 11 कहीं होता है तो वहां पर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गटर में होते हैं कुछ दिन बाद, सीधा क्लाउड 9 से कहां, सीवर में। ये आप सबका एक्सपीरियंस है, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। और जिन बच्चों का नहीं है अपने आसपास में देख लो,
बहुत सारे देवदास नजर आ जाएंगे। तो सबको पता है ये, तो मैं उसी लेवल पे बात कर रहा हूं, उसी लेवल पे ले आकर के एग्जांपल दे रहा हूं। अभी देखना मैं इसको कैसे करियर से कनेक्ट करूंगा ताकि आप लोग समझ पाओ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म टू इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। ये हम सबकी जर्नी है, ध्यान से सुनना। अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म, जब तक रिलेशनशिप में नहीं गए होते तब तक क्या हो रहा है, मूवीज देखी यहां से वहां से, प्यार मोहब्बत इश्क ये वो, अरे वाह बहुत मजा आएगा, ये होगा होगा, जब गए तो सरदर्द, कुछ दिन बाद समझ आता है। मतलब क्या हुआ, अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म जो क्रिएट हो गया मूवीज से, यहां से वहां से कहानियां सुन करके। फिर इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म, जब चले गए रिलेशनशिप में तो अब दिमाग लगा रहे हैं यहां से बाहर कैसे निकले, इस तरीके से कि इमेज भी खराब ना हो, उसको भी बुरा ना लगे, और गुंजाइश भी रहे कि एक दूसरे रिलेशनशिप में जा सके। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। आई नो यू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लिकेशंस मच बेटर देन आई डू, आई कैन रिलेट टू इट। अब देखो ध्यान से समझो, तो क्या होता है, वी हॉप फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू द अदर। ये होता है नहीं होता है, मैं कोई मेरी इमेजिनरी एक दुनिया है या एक्चुअल में ऐसा होता है? होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है जो मेरे साथ में हुआ है। जानना चाहोगे क्या हुआ है? ठीक है। I met my wife, who is just sitting here next to the principal ma'am, in school when I was in 11th standard, और आज भी हम साथ में हैं। Exceptions are always there, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, या ये कह लो पास में होता था। अब दुनिया बदल गई है, अब वी आर इन अ फास्ट पेस वर्ल्ड, बोर हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे 30 दिन तक? बोर हो गए, 15 दिन बहुत होते हैं। तो ऐसा जो रिलेशनशिप में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, जो आप सबका एक्सपीरियंस है, ऐसे ही करियर में होने वाला है। अब क्या करोगे? मतलब पहले के जमाने में क्या होता था, करियर में पढ़ाई करी, डिग्री आई, लाइफ सेट। अब कुछ भी सेट नहीं है, डिग्री से कुछ सेट नहीं होने वाला है। यू नीड टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, constant explorer. You need to have a curious mind. You need to have a fearless mind. जो पहले से एक जॉब में जा रहा है या जा रही है, ये समझते हुए कि ये जॉब कभी भी जा सकती है। अब वो पास वाली दुनिया नहीं रही है कि अरेंज मैरिज हो गई एक पर्टिकुलर एज में, उसके बाद में जिंदगी भर निभाए चले जा रहे हैं। अब वो टाइम गया। कंपनी नहीं निभाएंगी आपके साथ में, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपको हटाने में है, आपको रखने में नहीं है। कड़वा लगेगा लेकिन सच है। अब देखना, ध्यान से समझना। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। मतलब क्या होने वाला है करियर में? इस सेट वर्ड को हटा दो अपने माइंड में से। डिग्री की वैल्यू आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। डिग्री, डिप्लोमा, ऑल दीज थिंग्स। वैल्यू किस चीज की होगी? एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी हो, क्यूरियोसिटी हो, ओपन माइंडेडनेस हो, जो कॉन्स्टेंट लर्नर हो, एक्सप्लोरर हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हो, जिसको एक कंपनी से निकालो, उसको पता है कि कोई बात नहीं, मैं ये अपनी स्किल को अपग्रेड करके, सीख करके फटाफट से कहीं और जा सकता हूं, अपने आप को रीसेट कर सकता हूं, अपने आप को रीबूट कर सकता हूं, पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकता हूं। तो अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो फ्यूचर में आप वैल्यूएबल हो इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, और कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, इवन फॉर दैट मैटर बिजनेस वर्ल्ड के लिए। If you have this kind of a mindset, otherwise you're going to be out of job and out of business. That's all what I have got to say. Thank you so much. Wish you all the best for your future. Thank you so much for coming.